रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। हर की न मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। रंग रसिया हो। रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। सोने की थारी में जो ना परोसा। सोने की थारी में जो ना परोसा। और सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा। का ये गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। लौंगा इलाची का, अरे लौंगा इलाची का भाई, लौंगा इलाची का। हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया। लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया। अरे लौंगा इलाची का, हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया। जब गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। ओ रंग बरसे भीगे चुनर रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। हर बेला चमेली का तेज बिछाया। हर बेला चमेली का सेज बिछाया। बेला चमेली का सेज बिछाया। बेला चमेली का सेज बिछाया। हर बेला चमेली का, हाँ बेला चमेली का सेज बिछाया। सोवै गोरी का दिन तक दिन तक, हाँ सोवै गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। ओ
से भीगे चुनर वाली रंग बरसे। शुक्रवार के दिन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे झनकार नामक प्रोग्राम में। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और केम छो। प्रतिमा का साथ हो गया है प्लैनेट FM 104.6 का प्रसारण है। हमारे प्रोग्राम को आप इंटरनेट द्वारा भी सुन सकते हैं। पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार। अगर आज आपको मौका नहीं मिला प्रोग्राम सुनने को, तो आप 7 दिन के भीतर में जाकर हमारे प्रोग्राम को सुन सकेंगे। आज का सारा प्रोग्राम आधारित है होली पर और बहुत सी जानकारियां आपको आज मिलेंगी। और अगर हमें समय मिला तो ज़रूर हम गोपेश्वरी दीदी जी की आवाज़ भी आप सभी सुनने वालों तक पहुंचाऊंगी। वो अपना खास संदेश आप को पहुंचाने के लिए उत्सुक रहेंगी। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। हम होली पर कुछ ज्ञानवर्धन आपका करवाने जा रहे हैं। होलिका पर्व यानी होलिका, ये जो त्यौहार है फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। इस दिन सभी स्त्री, पुरुष और बच्चे होलिका पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद होलिका को जलाया जाता है और इस पर्व पर व्रत भी करना बहुत ज़रूरी है। होली के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले हनुमान जी, भैरव जी आदि देवताओं की पूजा करें। फिर उन पर जल, रोली, मोली, चावल, फूल, प्रसाद, गुलाल, चंदन, नारियल आदि चढ़ावें। दीपक से आरती करके दंडवत करें। फिर सबके रोली से तिलक लगा दें और जिन देवताओं को आप मानते हैं उनकी पूजा करें। फिर थोड़े से तेल को सब बच्चों का हाथ लगाकर किसी चौराहे पर भैरव जी के नाम से एक ईंट पर चढ़ा देवे। यदि कोई लड़का हुए का या लड़के की विवाह होने का उज्जमन करता हुए तो वह होली के दिन उज्जमन करे। उज्जमन में एक थाली में 13 जगह 4-4 पूरी और सीरा रखे और उन पर अपनी श्रद्धा अनुसार रुपये और कपड़े यानी साड़ी आदि तथा 13 गोबर की सुपारी की माला रखें। फिर उन पर हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पाए लगकर उनको दे देवें। सुपारी की माला अपने घर में ही टांग देवे और इस दिन अच्छे अच्छे भोजन, मिठाइयाँ, नमकीन आदि पकवान बनावे। फिर थोड़ा थोड़ा सभी सामान एक थाली में देवताओं के नाम का निकालकर ब्राह्मणों को आप दे देवे। भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन आप कर सकते हैं। आसमाता की पूजा भी इस दिन बहुत श्रद्धा से अर्पित की जाती है। आसमाता का जो व्रत है फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक किसी भी शुभ दिन कर लेना चाहिए। व्रत के दिन एक पत्ते पर आप जल का लोटा रखें और लोटे पर रोली से एक सातिया बनावे और चावल चढ़ावे। 7 दाने गेहूं को हाथ में लेकर आसमाता की कहानी सुने। फिर सीरा, पूड़ी तथा रुपये का जो बायना है निकाल कर अपनी सासू जी को पांव लगकर उनको दे देवें और इसके बाद स्वयं भोजन करें। यदि किसी के लड़का हुआ हो या लड़के का विवाह हुआ हो तो आसमाता की पूजा का उत्सव मनावे और 7 जगह पर 4-4 पूड़ी और सीरा रखकर उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज तथा रूपी और उसके चारों ओर हाथ फिराकर उसे अपनी सासू जी के पांव लगकर दे देना चाहिए। एक सुंदर कथा इससे जुड़ी हुई है कि एक आसलिया बावलिया नाम का जो आदमी था वह जुआ खेलने का बहुत शौकीन था। जुआ में वह चाहे हारे या जीते ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराता था। एक दिन उसकी भाभी ने उससे कहा कि तुम जुआ में हारो या जीतो ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराते हो, तो भला ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ये सुनकर आसलिया बावलिया घर छोड़कर निकल गया। घर से निकलने के बाद वह घूमता हुआ एक शहर में पहुंचा और आस माता का नाम लेकर एक स्थान पर बैठ गया।
और उसके इस शहर में पहुंचने की खबर सब में फैल गई कि एक बहुत ऊंचा जुआ खेलने वाला आदमी आया है। जब ये समाचार राजा ने सुना तो उसने आसलिया बावलिया को जुआ खेलने के लिए बुलाया। जुआ में राजा अपना सब राजपाट हार गया और बावलिया उस शहर का राजा बनकर राज्य करने लगा। इधर आसलिया बावलिया के घर पर खाने के लिए अन्न भी न था, अतः उसके घर के सब लोग उसे ढूंढने निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते उसी शहर में पहुंचे। वहां पर जब उन लोगों को ये मालूम हुआ कि एक जुआरी ने राजा को जुआ खेल में हराकर स्वयं राज्य कर रहा है, तब वह उसे देखने के लिए गए। राजा को देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी कि बावलिया नाम का मेरा भी एक लड़का जुआ खेला करता था, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया था। तो ईश्वर जाने अब वह कहाँ होगा। इतना सुनते ही नया राजा बोल उठा कि माता, मैं तुम्हारा वह लड़का हूँ। माँ, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ और हमारी करनी हमारे साथ। तब उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम अब मेरे साथ मैं आस माता का उज्जमन करूंगी। तब सब लोगों ने अपने घर जाकर आस माता का उज्जमन किया और आसलिया बावलिया सुख से राज्य करने लगा। हे आस माता, जैसे तुमने आसलिया बावलिया को राजपाट दिया वैसे सबको देना। होली का बड़कुल्ला का त्योहार होली के 15 दिन पहले कोई शुभ दिन देखकर गाय के गोबर से 7 बड़कुल्ला बना ले
और इसके बाद अपनी जितनी इच्छा होवे उतने और बड़कुल्ला तथा नारियल, पान आदि सब तरह के खिलौने बना लेवे। फिर फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन गोबर की 5 ढाल, 1 तलवार, चंद्रमा, सूरज, नारियल तथा आधी रोटी, 1 होलिका माता और 1 पान बनावे। यदि आपके कोई बेटा हुए का अथवा बेटे के विवाह का कोई उजमन होता हो तो 13 गोबर की सुपारी भी बना लेवे। ढाल, तलवार आदि बनाने के बाद बड़कुल्ला नहीं बनावे। यदि किसी के कोई रस्म होती हो तो वह ढाल तथा होलिका माई को रोली, मेहंदी तथा आटे से सजा लेवे तथा होलिका माता की आंख बनाने के लिए उसमें कौड़ी लगा देवे। होली के दिन जब भद्रा ना हुए तब नारियल की रस्सी में एक सबसे बड़ी बड़कुल्ला की माला पिरोवे और इस माला में सब तरह के ऊपर दिए गए हुए जो खिलौने हैं तथा अन्य सभी चीज़ें एक एक शीतला माता तथा घर में जितने पुरुष और लड़के हुए उन सब के नाम की तथा अन्य देवताओं के नाम की चढ़ा देवें और इन सब मालाओं को 8-8 बड़कुल्ला, 1-1 नारियल, 2-2 पान के साथ यदि उजमन की सुपारी भी बनाई गई हो तो उन 13 सुपारी की भी एक माला बना लेवे। यदि मन होवे तो होली के 5 दिन पहले से ही होली के गीत अवश्य गाना चाहिए और इसके उजमन करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आमलकी एकादशी का जो ये व्रत है वो भी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को किया जाता है। आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास होने के कारण इसका पूजन किया जाता है। प्राचीन काल में भारत देश में चित्रसेन नामक राजा राज्य करते थे, जिनके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। समस्त राजा प्रजा एकादशी व्रत को किया करते थे। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल गए और तभी कुछ जंगली जातियों ने उन्हें आकर घेर लिया। म्लेच्छों ने राजा के ऊपर अस्त्र शास्त्रों का कठिन प्रयोग किया, मगर उन्हें कोई कष्ट न हुआ। ये देखकर वे सब आश्चर्यचकित रह गए और जब उन जंगली जातियों की संख्या देखते बहुत बढ़ गई तो राजा संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर धराशायी हो गए और उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जो उन समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि समस्त मल्लेच्छ मरे पड़े हैं और अब वे आश्चर्य में पड़ गए कि उन्हें किसने मारा। तभी आकाशवाणी से ये सुनाई पड़ा कि हे राजन, ये समस्त आक्रामक तुम्हारे आमल एकादशी के प्रभाव से मर गए हैं। और ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ तथा समस्त राज्य में इस एकादशी के महात्म्य को कह सुनाया। मल्लेच्छों के विनाश से समस्त प्रजा सुख चैन की वंशी बजाने लगी। श्याम जी की जात फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी को श्याम जी की जात लगाई जाती है और एक जगह थोड़ी सी मिट्टी बिछाकर उसके ऊपर एक घी का दीपक आप रखें। दीपक के नीचे थोड़ा चावल भी रखें और फिर दीपक के आगे आग रखना चाहिए। अग्नि में घी डालें, रोली, चावल, जल, फूल तथा नारियल आदि चढ़ाकर पूजन करें। फिर रोली का टीका काढ़कर दोनों हाथ जोड़कर दंडत्व करें और इस दिन ब्राह्मणों का भोजन भी कराना चाहिए। प्रसाद उसी दिन खा लेना चाहिए। अटक मटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी ग्वारने की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अल कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाँ और की अटखेली भरे पिचकारी मारी सरा रा 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 बोली पानी हारी बोली अरे जा रे हट नट खट ना छूरे मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे।
जा रे हट नट खट ना छूरे मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे मुझे समझो न तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार उड़े रंग की बौछार तू है नार नखरेदार मतवाली रे आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। मतलाज का आज घूंघट ने काल दे दिल की धड़कन पे धिनक धिनक ताल झांझ बजे चंग बजे संग में मेरे तंग बजे अंग में उमंग खुशियाली रे आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। अरे जा रे हट नट खट ना छूरे मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे मुझे समझो न तुम भोली भाली रे। होलिका पर्व की एक बहुत सुंदर कहानी अब आपको सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस राज करता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था, परंतु उसका पिता भगवान को अपना शत्रु, वह अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेते तक को मना करता था, परंतु वह अपने पुत्र प्रहलाद को ईश्वर भजन से ना रोक सका। और इस पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से भी गिराया, सर्पों की कोठरी में बंद कराया, हाथी के सामने डलवाया, परंतु उस भक्त का कुछ भी ना हुआ।
अंत में हिरण्यकश्यप बोला कि मेरी बहन होलिका को बुलाओ और उससे कहो कि प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाए, जिससे प्रहलाद तो जलकर मर जाएगा और होलिका का अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि होलिका को ये वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। अतः होलिका को बुलाया गया और उसने अपने भाई की बात मानी और अग्नि के बीच होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। प्रहलाद भगवान को याद करता रहा। भगवान की कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई और उस अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया। उसी दिन से ये होलिका जलाई जाती है। और हे भगवान, जैसे तुमने भक्त प्रहलाद की रक्षा की है, वैसे सबकी रक्षा करना। तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो, मन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। खेलो खेलो उमंग भर रंग प्यार के ले लो, रंग लो। तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। में रंग है बाहर है, गली गली देखो रस की फुहार है, गली गली देखो रस की फुहार है। ओ पिचकारियों में रंग भरा प्यार है, पिचकारियों में रंग भरा प्यार है। इस रंग में जीवन रंग लो, रंग लो ओ मन रंग लो। खेलो खेलो उमंग भर रंग प्यार के ले लो, रंग लो। तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। नाचो नाचो रे सखी रे होली आई रे, सखी रे होली आई रे। घर घर में रंगीली रुत छाई रे, घर घर में रंगीली रुत छाई। आज दुनिया ने मस्ती लुटाई रे, आशाओं का दामन रंग लो, ओ तन रंग लो ओ मन रंग लो। खेलो खेलो मंग भर रंग प्यार के ले लो, रंग लो। तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। आज मुखड़े से घूंघटा हटा लो जी, और जरा सजना से अखियां मिला लो जी, जरा सजना से अखियां मिला लो जी। रंग झूठे मोरे तन पे न डालो जी, ओ रंग छुट्टे मोरे तन पे न डालो जी। मन प्यार में साजन रंग लो, ओ तन रंग लो ओ मन रंग लो। खेलो खेलो मंग भर रंग प्यार के ले लो, रंग लो। तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। राधा संघोरी खेले रे बनवारी हो, बनवारी हो। अंग अंग पे चलाए पिचकारी हो, अंग अंग पे चलाए पिचकारी। कहीं बैया पकड़ के अनाड़ी हो। दिन रंग लो जी धड़कन रंग लो, ओ तन रंग लो ओ मन रंग लो। खेलो खेलो मंग भर रंग प्यार के ले लो, रंग लो। तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। मन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो जी आज मन रंग लो। तन रंग लो जी आज मन रंग लो। यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ भक्ति मेडिटेशन की दार्शनिक सुश्री गोपेश्वरी दीदी जी अब आप
अपना संदेश होली पर्व पर आप सभी को सुनवाने जा रही हैं। वर्तमान होली का पावन पर्व प्रेरित करता है कि हमारे विषय में ही प्रकाश डाला जाए। होलिका दहन जिसे आप लोग जलाते हैं, किंतु हमारे देश में यानी भारतवर्ष में और जितने भारतीय जगह जगह पर निवास करते हैं, जैसे न्यूजीलैंड में, फिजी में इत्यादि, इस विषय को बहुत कम लोग जानते हैं कि होली का वास्तविक रहस्य क्या है। वो समझते हैं खुशी मनाना, हलवा पूड़ी खाना यही होली है, रंग गुलाल से हुड़दंगबाजी करना यही होली है। होली का पवित्र पर्व प्रहलाद चरित्र है। होली का पर्याय है प्रहलाद चरित्र। भक्त शिरोमणि प्रहलाद के विषय में जानना और प्रहलाद के आदेशों का अनुसरण करना, ये होली के पर्व का सिद्धांत माना जाना चाहिए। ये प्रहलाद कौन थे, इनके पिता कौन थे, उनके पिता के पिता कौन थे, प्रहलाद के पिता प्रहलाद से शत्रुता क्यों रखते थे, अनेक प्रश्न हैं। महाभागवत पुराण में 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक प्रहलाद चरित्र है। इसी प्रकार 3 यानी तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय से 19वें अध्याय तक प्रहलाद चरित्र है और उसका कुछ अंश छठे स्कंद के 19वें अध्याय में भी है। इस प्रकार टोटल 19 अध्यायों में प्रहलाद चरित्र है, जिसको समझने समझाने में बहुत समय लगेगा। मैं संक्षेप में 19वें अध्याय का सारांश आप लोगों को बताऊंगी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सोचा सृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का आदेश है। ब्रह्मा ने कई प्रकार की सृष्टि की, लेकिन विस्तार नहीं हुआ। तो ब्रह्मा ने सोचा मैथुनी सृष्टि करनी चाहिए। जैसे वर्तमान काल में स्त्री पुरुष के द्वारा संतान पैदा होती है, उसे मैथुनी सृष्टि कहते हैं। तो ब्रह्मा ने अपने ही शरीर को 2 रूपों में विभक्त करके एक मनु बनाया और एक शत्रुपा बनाया। मनु पुरुष और शत्रुपा उसकी स्त्री। ये मनुष्य शब्द जो आप लोग बोलते हैं, मनुज, मानव, ये सब मनु की संतान है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। मनु से पहले भी ब्रह्मा ने सृष्टि की थी। सनकादिक परमहंस वगैरह बहुत से हुए थे, लेकिन सब बाबाजी हो गए, यानी सब सन्यासी। किसी ने सृष्टि करने की बात नहीं सोची। तो इसलिए ब्रह्मा ने स्त्री पुरुष 2 बनाया, अपने ही आप को 2 रूप में विभाजन करके, मनु और शत्रुपा। और मनु शत्रुपा इन दोनों ने मिलकर 5 बच्चे पैदा किए। मनु के 2 लड़के हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद, और 3 लड़कियां हुई। उसमें एक का नाम प्रसूति। प्रसूति का विवाह कर दिया दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं हुए। उन 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप से। उन्हीं 13 लड़कियों में से 2 प्रमुख हैं, दिति, अदिति। अदिति से सब देवता लोग पैदा हुए, दिति से कोई पैदा नहीं हुआ। तो 12 बहनों के बच्चे और एक बहन के कोई बच्चा नहीं। तो दिति को बहुत फीलिंग हुई और एक दिन भगवान की प्रेरणा से कश्यप जी यज्ञ कर रहे थे। अग्नि जिह्वा यज्ञ पति को खीर की आहुति दे रहे थे और देने के बाद ध्यान करने लगे। उसी समय उनकी स्त्री दिति कामांध होकर कश्यप के पास आई और कहा, पतिदेव, हम पुत्र चाहते हैं। सब बहनों के पुत्र हैं, सब हंस खेल रही हैं। अपने
संतानों से और मैं बंध्या हूं, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कश्यप ने कहा, ठीक है, संतान हो जाएगी, अभी मैं ध्यान कर रहा हूं। सायंकाल भी है, सांझ का समय, ये स्त्री मिलन का वर्जित समय है, बैठो अभी। लेकिन भगवान की प्रेरणा के कौन टाल सकता। वो इतनी कामंद हो गई दीति कि वैश्याओं से भी आगे उसने कदम उठा लिया, कश्यप से लिपट गई। कश्यप क्रोध में तो थे, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ति की। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह का वेग होता है। वेग शांत हो जाता है जब तो वह पश्चाताप करता है, पछताता है प्राणी। तो जब वो काम का वेग शांत हो गया तो दीति घबराई कि मैंने तो बड़ा अपराध कर डाला, पति की आज्ञा का भी उल्लंघन किया और सायंकाल के समय सहवास का निकृष्ट कर्म किया। भगवान शंकर कुष्ठ हो गए होंगे। कश्यप के पास गई, महाराज, हमसे बड़ा अपराध हो गया। उनने कहा, मैं तो समझा रहा था, तुम नहीं मानी। अब उस गर्भ से 2 बड़े बड़े राक्षस पैदा होंगे। वो राक्षस त्रैलोक के विजयी होंगे, साधारण नहीं होंगे। उनका नाम होगा हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष छोटा भाई है और हिरण्यकशिपु बड़ा भाई है। हिरण्याक्ष के 9 पुत्र हुए एवं ये सब के सब राक्षस, कोई भी लड़की नहीं। यानी इन राक्षसों में से किसी को भी इंद्र नहीं जीत सकता था, ऐसे राक्षस थे, साधारण की कौन कहे। और हिरण्यकशिपु के 5 बच्चे हुए। उनमें प्रहलाद एक हैं जो सबसे छोटे भाई है, और एक बहन हुई। हिरण्यकशिपु की स्त्री का नाम कयाधु था। हिरण्याक्ष की स्त्री का नाम रुषाभानु था। सबसे छोटा भाई था प्रहलाद। ये मैंने बताया आपको। तो ये थी प्रहलाद चरित्र में वंश परंपरा। अब प्रहलाद की परिचय दिया जाए हल्का फुल्का। दिति के गर्भ में कौन आया था? इसका इतिहास यह है कि एक बार सनकादिक परमहंस, सबसे सीनियर जो है सृष्टि में, लेकिन हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं, नंगे घूमते हैं सारे ब्रह्मांड में। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये मनु से भी पुराने हैं और सदा ब्रह्म चिंतन में लीन परमहंस स्वरूप में रहते हैं। इनके मौज जहां आई चले जाते हैं, बेखटके, कोई रोक टोक नहीं, किसी के यहाँ कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। एक दिन इनकी इच्छा हुई कि बैकुंठ में जाने की। चारों भाई चल दिए बैकुंठ में। 7 ड्योढ़ियों यानी सीढ़ी थी, दरवाजे हैं, उन्हें उन्होंने पार किया। तो 6 ड्योढ़ी पार कर लिया, किसी ने नहीं रोका। 7वीं ड्योढ़ी पर जय विजय नामक द्वारपाल खड़े थे। ये भगवान के सर्वोच्च पार्षद थे, यानी सदा से उनकी सेवा में थे। महापुरुषों के दादा हैं ये लोग, महापुरुष हैं, संत है। 2 प्रकार के महापुरुष होते हैं, एक साधन सिद्ध महापुरुष और एक नित्य सिद्ध महापुरुष। आप लोग अगर भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो साधन सिद्ध महापुरुष कहलाएंगे, अर्थात एक दिन भगवत प्राप्ति साधना द्वारा करी। उसके पहले वे सब मायाबद्ध थे, लेकिन जय विजय ऐसे नहीं, नित्य सिद्ध थे। जब से भगवान तब से वो द्वारपाल हैं बैकुंठ में। उन्होंने रोक दिया ये छोकरों को, कहाँ चले जा रहे हो? यहां भी भगवान की प्रेरणा थी। जहां असंभव संभव हो वहां समझ लेना कि योग माया का कार्य है। ऐसे कभी जय विजय करते नहीं, लेकिन आज इसलिए किया क्योंकि ये भगवान की प्रेरणा एवं योग माया के द्वारा सब हो रहा है। अगर रोक दिया तो क्यों? एक क्वेश्चन, क्या जय विजय अल्पज्ञ थे? क्या उनको पता नहीं था ये कौन है? हाँ, नहीं पता रहा होगा तभी तो रोका। तो क्या भगवान के लोक में भी अल्पज्ञ रहते? नहीं नहीं,
न यत्र माया किमुता परे सुराः। वहां माया नहीं रहती, नहीं जाती। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्निः। वहां माया की गति नहीं तो अज्ञान कहां से जाएगा। लेकिन भगवान को जब लीला करना होता है तो महापुरुष में भी वो अपनी योग माया के कारण अज्ञान डाल देते हैं, बनावटी एक्टिंग में। इसलिए ये जय विजय ने रोका और अज्ञान की एक्टिंग की, और उधर सनकादिक परमहंसों के हृदय में बैठ करके क्रोध का स्वरूप धारण किया। अरे परमहंस को काट डालो तो भी वह क्रोध नहीं करेगा, वो तो विधेय है। ये शरीर का अपमान सम्मान होता है जो अपने को शरीर ही मानते हैं, लेकिन जो माया के नीचे है, लेकिन जो माया से परे हैं, उनको अपनी शरीर की क्या भान रहती। लेकिन फिर भी क्रोध आया, ये भी भगवान ने योग माया से किया। निंदा स्तुति अभ्यासम तुल्या निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित्। हर शास्त्र हर ग्रंथ कहता है अगर मान अपमान महापुरुष को भी फील होने लगे तो फिर वो भी हमारे तरह हो जाए। फिर हम क्यों साधना करें, इतनी बड़ी मेहनत करके लक्ष्य प्राप्त करें। लेकिन सनकादिकों को भी क्रोध आया। क्रोध ये भी इम्पॉसिबल, असंभव काम, लेकिन आया। भगवान असंभव को संभव करते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कढ़ा, जय विजय का रोकना ये भी असंभव, सनकादिक का क्रोध करना ये भी असंभव। लेकिन दोनों हुआ, और सनकादिकों ने कहा तुम भगवान के लोक में रहने लायक नहीं, इसलिए तुम राक्षस होकर संसार में जाओ। शाप दे दिया। देखिए ये शाप जो हमारे शास्त्र में आता है अनेक स्थलों पर, तो शाप मायाबद्ध तपस्वी लोग दिया करते हैं। महापुरुष शाप नहीं दिया करता, क्योंकि शाप देने का कारण तो अपमान ही होगा, दूसरा कारण तो हो नहीं सकता। तुमने प्रणाम नहीं किया, दुर्वासा ने शाप दे दिया। तुम ऐसा कर रहे हो, शाप दे दिया। सिद्ध महापुरुष जो मायातीत है वह क्रोध कर ही नहीं सकता, तो शाप क्या दिया। उसको मारकर फेंक दो तब भी वो गुस्सा नहीं करता, जरा सा भी नहीं सोचेगा अहित किसी का। लेकिन ये सब हुआ, शाप दिया। अब वो दोनों जय विजय होश में आ गए। देखिए वो योग माया वाला अज्ञान चला गया। अब वो सावधान हो गए, होश में आ गए। अरे सनकादिक परमहंस है, मैंने इनको क्यों रोका, मेरी बुद्धि में क्या हो गया था। वो रोने गिड़गिड़ाने लगे, महाराज हमसे अपराध हुआ। इतने में भगवान अपने आसन से उठकर ठेवड़ी तक आ गए। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु और सनकादिक परमहंसों को प्रणाम किया और कहा महाराज यहाँ जो कुछ हुआ मुझे पता है। अरे तुमने तो करवाया है, पता क्यों नहीं होगा। सनकादिक ने कहा गुरु घंटाल तो तुम ही हो महाराज। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया है, दंड देना ही चाहिए। मैं ब्राह्मणों का भक्त हूँ, भक्तों का भक्त हूँ, और आप ब्राह्मण भी हैं, भक्त भी हैं, तो ऐसी पर्सनैलिटी का अपमान हुआ है, दंड अवश्य मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक किया है आपने दंड जो दे करके। और ये चूंकि मेरे कर्मचारी हैं और कर्मचारी का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है, इसलिए मैं भी अपराधी हूँ, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ और आप तो परमहंस है। तो इस प्रकार ये चापलूसी के बातें तमाम लंबी चौड़ी भागवत में लिखी है। सनकादिक ने भी कहा महाराज अब ये लेक्चर बंद कर दीजिए, बहुत बोल गए आप, अब हम लोगों को जरा आप माफ कर दीजिए। तो यही जो आप लोग सोचिए लीला हुई और शाप जो मिला, ये शाप वगैरह जैसे कहा गया कि महापुरुष तो कभी देते ही नहीं हैं, कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि शाप इत्यादि तो वही देगा जो अपमानित होगा, और मान अपमान सम्मान इत्यादि का बीमारी तो ये जो माया से परे हो जाते हैं, महापुरुष संत हो जाते हैं, उनको तो होता नहीं। उनको 1000 गालियां दो, उनको मार करके फेंक भी दो, तो भी वो कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते। दुनिया के लोग जो है माया में फंसे हुए हैं, वो मान को चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते हैं, और इसलिए कभी शाप तो कभी किसी पर कृपा, ये सब करते हैं। महापुरुषों का तो एक ही काम है, आनंद और परम कृपालु हैं, तो वो कृपा ही कृपा करते हैं। भगवान एवं महापुरुष
पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित सहनित विपति विशाला। तो इस प्रकार से ये जो लीलाएं हुई बैकुंठ में, और ये जय विजय का जो वहां से पतन हुआ, तो ये पतन सचमुच में नहीं हुआ, ये शाप इत्यादि सचमुच में नहीं हुआ। ये सब लीला करने के कारण योग माया शक्ति से भगवान ने कुछ ज्ञान संसारिक जीव हम लोगों को देने के लिए ऐसे लीलाएं रची, और वही जय विजय हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप बन करके दिति के गर्भ में आए। इतना अभी तो आप लोग को बताया गया। वैसे आगे चल करके आप लोग ने तो प्रहलाद की घटना सुनी है, जो नरसिंह भगवान अवतरित होकर के और इसी हिरण्यकश्यप को वध करेंगे, और प्रहलाद को फिर कई युगों तक राज करना पड़ा। वो राज किए, क्योंकि प्रहलाद जैसे सत्य एवं परम भक्त विश्व में उस समय कोई नहीं था। यहाँ तक कि उनके स्वयं के पिता इतने बड़े महान राक्षस थे कि जो राम नाम ले, जो भगवत नाम ले, उनको वो मार देते थे या लाइफ सेंटेंस कर दिया करते थे, और उनको बहुत तड़पाते थे, तरसाते थे, दुख देते थे। इस प्रकार से सृष्टि में बहुत अत्याचार चलने लगी थी। तभी भगवान नरसिंह अवतार धारण करके एवं अपनी एक ओर प्रॉमिस भी रखा हिरण्याकश्यप के तपश्चर्या वाला कि ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे। इस प्रकार से ना दिन था ना रात था। दिन और रात का मिलन जो होता है, ट्वाइलाइट जोन, उस समय ना अंदर ना बाहर, बिल्कुल बीचा बीच खंबे से भगवान निकले, और कोई भी हत्यार नहीं। अपने नाखून से जो शेर का आधा रूप था और आधा मनुष्य का रूप, हाफ मैन हाफ लायन, तो इस प्रकार से शेर का जो पंजा होता है, वो अपने पंजे से ही छाती फाड़ करके हिरण्याकश्यप का वध किया। इस प्रकार से राक्षस का वध हुआ एवं भक्त का और सत्य का विजय हुआ। तो संसार में धर्म एवं सत्य को स्थापित करके अधर्म एवं राक्षसीपन को नष्ट करके ये होली का जो रहस्य समझ करके हम होली मनाएंगे। और ऐसा भगवान ने क्यों किया है? ताकि हम मनुष्य भी सत्य को, धर्म को एवं भक्ति को अपने जीवन में उतारे एवं अपनाए, एवं राक्षसीपन जैसे हिरण्यकश्यप ना भगवान को मानता है, ना भगवान के नाम सुनना चाहता है, ना कभी भक्ति संकीर्तन करता है, ऐसे राक्षसीपन को और जो महापुरुषों को, संतों को, साधुओं को यानी भक्तों को जो भगवान के प्रेम में लगे हुए, उनको दुखी करने वाला जो ये सब हिरण्यकश्यप में आदतें पाई जाती थी, उन सबको नष्ट किया। ये सब हम भी अपने अंदर में नष्ट करें और हम उसी आदतों को, उसी चरित्र को अपनाएं जो प्रहलाद में थी, परम भक्ति की, परम दया की, परम प्रेम की। और सबसे जो बड़ी बात है, प्रहलाद अनन्य प्रेमी भक्त थे। ऐसा प्रेम, ऐसा भक्ति हमारे अंदर भी जागृत हो। ये होली का पावन पर्व पर कुछ वार्तालाप है। वैसे इसमें बहुत सुंदर सुंदर आगे विषय है जो आप लोग को कभी बाद में बताएंगे। यदि हमारे संपर्क में आप रहें, आते रहे, हमारी लेक्चर्स चलती रहती हैं। हमारी कॉन्टेक्ट नंबर 81892990 है। कभी आप लोग हमसे यदि बात करना चाहे और ये पता लगाना चाहे कि हमारी लेक्चर कहाँ हो रही है, आकर के अवश्य लाभ लीजिए। आज न छोड़ेंगे, हाँ, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे, हाँ, चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली, होली है।
करेगा जमाना, ओ तुम हो कितनी भोली। आज न छोड़ेंगे बस हम डोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चिंगारी भर के ये पिचकारी, हो आई मस्तों की टोली, खेलेंगे हम होली। आज न छोड़ेंगे, हाँ आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। शिव शंकर काटा लगे ना कंकर, जय जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया।
होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे जमी पाँव के नीचे है आसमां, सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी। जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम न लिया तो सौरभ दी। ओ बंसी भैया, अरे बजा रे बजा। ओ मोरे राजा बड़े जतना से के फूले तेरी फुलवारी रे। और भाइयों बहनों, बहुत ही मधुर होली गीत के साथ साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे एक बार फिर से आने वाले शुक्रवार के दिन। तब तक के लिए खुश रहिए और हैप्पी होली। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और जो चाहे हो जाए होने दो। ऐसे में तुम हो गए हो बड़े बेईमान हो। सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी। जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम न लिया ओ सौरभ दी। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे। घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे। घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे। कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान। सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी। सौरभ दी जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम न लिया के सौरभ दी। अरे बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। अरे वीनस की होली है, दिल खोल के बजाओ। हे, 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 हे। अटक मटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली। गोरी गोरी ग्वारने की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाँ और की अटखेली। भरे पिचकारी मारी सरा बोली पानी हारी बोली। अरे जा रे हट नट खट ना छूरे मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट नट खट ना छूरे मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो न तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे। आज मीठी लगे है तेरी गाल